हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में यूरो प्रतीक सेल्स आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में कंपनी का दोस्तों डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, किस तरह की ये कंपनी हमको देखने को मिल रही है, किस तरह के कंपनी के फाइनेंशियल्स है, बिजनेस कितना ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या रिस्क है और कुछ ऐसे रिस्क भी है जो शायद तक आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन वो आपको मैं बताऊंगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है। 235 से 247 का इसका प्राइस बैंड है। कुल मिलाकर एक बार ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ का 60 शेयर्स का लॉट साइज है। एक पूरा का पूरा ओएफएस है करीबन 451 करोड़ का। तो एम्प्लॉयज़ के लिए 13 रुपये का डिस्काउंट रखा गया है। सबसे पहले तो दोस्तों समझते हैं यूरो प्रतीक सेल्स आखिर है क्या। दोस्तों 2010 में कंपनी ने अपना काम शुरू किया था और कंपनी का जो बिजनेस है वो है डेकोरेटिव वॉल पैनल और डेकोरेटिव लैमिनेट्स का। जी हाँ, कंपनी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और कंपनी, याद रखिएगा, सेलर भी है और मार्केटर भी है ऑफ डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और लैमिनेट्स का, राइट। जो कंपनी है वो यूनिक डिज़ाइन टेम्पलेट्स क्रिएट करती है, जिसमें डेकोरेटिव वॉल पैनल्स हो गए, लैमिनेट्स हो गए। जिस तरीके से देखिए मॉडर्न आर्किटेक्चरल ट्रेंड है, राइट, किस तरीके से वो रिकॉग्नाइज्ड है एज एन इनोवेटर फॉर प्रोडक्ट्स लाइक लोअर्स, चीजल, ऑरएस। ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे, कोई भी जैसे मान लीजिए नया घर बन रहा है, राइट, तो वहाँ पर आजकल वॉल पैनल्स लगते हैं, लैमिनेट्स लगते हैं। कई अगर आप मॉडर्न जगह जाके, मतलब मॉडर्न जो भी देखिए बिल्डिंग्स बन रही है, वहाँ पर ये सब चीज़ें काफ़ी अब वाइडली यूज़ होना शुरू हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप पिछले 7 साल का बात करते हैं तो देखिए कंपनी ने अपना अपना जो पोर्टफोलियो है, राइट, उसको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स किया है, जिसमें कंपनी ने अपने आप को एक एस्टेब्लिश किया एज ए यूनिक मार्केटर इन डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और लैमिनेट, जिसमें रेसिडेंशियल और कमर्शियल एप्लीकेशन आ जाती है। कंपनी दोस्तों 30 प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑफर करती है और 3000 से ज़्यादा डिज़ाइंस आपको देखने को मिल जाएगी इनकी भारत के अंदर। कंपनी फास्ट फैशन ब्रांड की तरह ऑपरेट करती है विद 113 प्रोडक्ट कैटेगरीज जो कंपनी लॉन्च किए पिछले 4 सालों के अंदर। कंपनी दोस्तों इको फ्रेंडली भी है, ड्यूरेबल अल्टरनेटिव यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है, जैसे ट्रेडिशनल वॉल डेकोरेशन, जिसमें वॉलपेपर, वर्ड, पेंट, ये सब चीज़ें आ गई। इसके अलावा जो कप प्रोडक्ट्स है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, ये रिसाइकल मटेरियल से बनते हैं और फ्री रहते हैं फ्रॉम हार्मफुल हैवी मेटल्स। जो कंपनी दोस्तों वो ऑपरेट करती है वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस 116 सिटीज़ इन इंडिया, जिसमें कंपनी मेट्रो से लगाकर टायर 3 सिटीज़ तक, याद रखिएगा, अपने आप को ऑफर करती है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट आपको 180 डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने को मिल जाते हैं, जो करीबन 25 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर फैले हुए हैं। अब कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के अंदर है, कंपनी अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करती है, जिसमें सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह आ जाते हैं। तो दोस्तों कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो सिंपल है, वॉल पैनल्स और लैमिनेट्स, राइट। ये दोस्तों कंपनी के दोनों प्रोडक्ट्स हैं। अब थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में बात की, अब थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं कि इंडस्ट्री का ओवरव्यू कैसा है। देखिए, जैसे मैंने कहा, यूरो प्रतीक सेल्स अगर आप देखेंगे तो इंडियन वॉल डेकोरेटिव इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जिसमें पेंट्स, वॉलपेपर्स, लैमिनेट्स, नॉन वुड वॉल पैनल्स, ये सब आ जाते हैं। अब जो वॉल डेकोरेटिव इंडस्ट्री है भारत के अंदर वो 36,000 करोड़ के आसपास की है 2025 फिस्कल के अंदर। और इंडस्ट्री जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है कि ये ग्रो करेगी एट अ CAGR ऑफ 14.5% अगले 4 सालों के अंदर। मतलब FY29 तक ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये 62,000 करोड़ से ज़्यादा की आपको देखने को मिल जाती है। तो अपने आप में ग्रोथ इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा, इसका अनुमान है। तो ग्रोइंग इकोनॉमी और डिस्पोजेबल इनकम जैसे जैसे दोस्तों बढ़ती हुई नजर आएगी, याद रखिएगा इस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका वाइडली यूज़ हमको बढ़ता हुआ दिखेगा। इसलिए माना जा रहा है कि जो भारत की नॉमिनल GDP है उसका CAGR 11.2% के आसपास रहता हुआ दिखेगा एज पर टेक्नोपैक रिपोर्ट। और एक्सपेक्टेड है कि ये इंक्रीज़ करेगा कंज्यूमर परचेसिंग पावर, जिसमें मिडिल क्लास एक्सपांड होता हुआ दिखेगा, ग्रो हो सकती है डिमांड, जिसमें रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड हो जाती है। दूसरा अर्बनाइजेशन और न्यूक्लियराइजेशन, मतलब जिस तरीके से लगातार देखिए ट्रेंड जो है वो अब स्मॉलर न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं, उनका भी देखिए हाउस होल्ड्स में वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बढ़िया फैक्टर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, कंज्यूमर का प्रेफरेंस किस तरीके से बदलता हुआ दिख रहा है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बार हम कंपनी का प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन करते हैं, राइट। सी, कंपनी का जो बिजनेस है मेजरली अगर आप समझेंगे, जो डेकोरेटिव वॉल पैनल है FY25 में इससे कंपनी ने 66% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट किया है। कितना? 66%। और जो लैमिनेट्स है उससे 25.64%, और बाकी का जो आपको 8% दिखता है वो अदर्स में है। इससे प्रीवियस ईयर FY24 में 76% दोस्तों याद रखिएगा वॉल पैनल्स थे, राइट। लैमिनेट्स करीबन 19% और इससे पहले 66%। तो मेजरली दोस्तों इसी रेशियो में रहता है, जहाँ पर आप कह सकते हैं 2/3 ऑफ द बिजनेस आता है वॉल पैनल से और बाकी का बिजनेस आप कह सकते हैं लैमिनेट और अदर से हमको आता हुआ दिखता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, राइट। उसके बाद हम समझेंगे कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क।
कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 268 करोड़ था FY23 में, 230 करोड़ हुआ FY24 में, यानी एक आपको डी ग्रोथ देखने को मिल गई। बट फिर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 291 करोड़ आता है, यानी यहाँ पर आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, क्लोज टू 27% की। मुनाफे पे आते हैं, देखिए कंपनी का मुनाफा 59% था इन FY23, 62 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट इन FY24 और 76 करोड़ हो गया इन FY25, यानी कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। खास बात क्या है कि दोस्तों कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मात्र 2 करोड़, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आपको देखने को मिल जाती है। इसलिए अगर आप इसके रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो 39% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 44.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 0.01 का है दोस्तों डेट टू इक्विटी, मतलब निग्लिजिबल है, कुछ भी है नहीं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जो पैट मार्जिन है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है, 26% पे। तो ये अपने आप में बहुत शानदार बात है। तो अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? देखिए स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा तो ये है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स है इस पूरे ऑर्गेनाइज वॉल पैनल के अंदर भारत में, और ऑर्गेनाइज डेकोरेटिव वॉल पैनल के अंदर कंपनी बोलती है कि कंपनी का ऑलमोस्ट 15% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, मतलब कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इस पूरी इंडस्ट्री में है। दूसरा, एक्सटेंसिव प्रोडक्ट लाइन है, जैसे आपको बताया बहुत सारी कैटेगरीज कंपनी ऑफर करती है। तीसरा, कंपनी यूटिलाइज करती है उनके मर्केंडाइज स्किल और प्लेस करती है एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फ्रेश डिजाइंस, प्रोडक्ट यूनिकनेस टू स्टे अहेड ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स। तीसरा, एसेट लाइट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है कंपनी की, मतलब लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल अलायंसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। और पांचवा है कि प्रेजेंस है इनका थ्रू आउट इंडिया विद अ रेप्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिस्क क्या है? रिस्क है सबसे बड़ी बात तो रिस्क ऑफ ब्रांड ओनरशिप। देखिए कंपनी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो इनकी ब्रांड की ओनरशिप है वो अभी तक उस तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। दूसरा, सप्लायर्स पर डिपेंडेंट बहुत रहना पड़ता है। तीसरा, आईपीओ से कोई नया पैसा नहीं आने वाला, ये बात ध्यान रखिए, पूरा का पूरा ओएफएस है तो कोई भी पैसा कंपनी के पास जाता हुआ नहीं दिखेगा। और चौथा, कंपनी ने एक्वायर की है एंटिटीज़, जिससे इंटीग्रेशन रिस्क थोड़ा सा बनता है। इसके अलावा भी देखिए एक बड़ा रिस्क है, क्या है, हाल ही में कंपनी के साथ हुआ क्या था, 26 अप्रैल 2025 को एक फायर लग गई थी दोस्तों इनके प्लांट वेयर हाउस पे बेसिकली। और उससे हुआ क्या था कि जो कंपनी के ऊपर एक सिग्निफिकेंट लॉस हुआ था इन्वेंट्री का, जो माना जाता है कि करीबन 33.5 करोड़ के आसपास बताया गया। इसके बावजूद भी कंपनी ने कहा कि जो उनका पूरा वॉल पैनल का ब्रांड है और सप्लाई चेन है उसमें कोई दिक्कत है सच नहीं आई। बट एक बात ध्यान रखिए कि जो ये पूरा माल कंपनी का सबसे ज़्यादा तो ख़राब हुआ है, इसका असर आपको कंपनी के नंबर्स में देखने को मिलेगा। प्लस इससे जो ख़राब हुआ है माल, उससे भी डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। तो FY26 के अंदर दोस्तों थोड़ा सा ऑपरेशनल रिस्क ज़रूर आ जाता है, ये अपने आप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के, बात करते हैं वैल्यूएशन पे। तो देखिए कंपनी 33 के प्राइस टू अर्निंग पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब कंपनी ने जो अपना ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं कॉम्पिटिटर्स बताया, उसमें ग्रीन लैम्प बताया, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स। अब मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए जो पेंट्स कंपनीज है वो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो वॉल पैनल्स, लेमिनेट्स, इन सब में नहीं है उतना ज़्यादा। ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। अब ग्रीन लैम्प जो है वो ओवरऑल दोस्तों अप्लायंस सबका काम करता है, राइट, तो ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर है। बट अगेन जो कंपनी काम कर रही है उसका कोई एग्जैक्ट पीयर आपको देखने को नहीं मिलेगा इनकी आरएचपी में, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अगर हम कंपनी को उनके फाइनेंशियल से, उनके प्राइस टू अर्निंग से कंपेयर करते हैं तो वो एक गलत बात होगी, आपको मैं साफ बता देता हूँ। मेरे हिसाब से देखिए कंपनी जो अपना आईपीओ का वैल्यूएशन लेकर आई है वो 33 के प्राइस टू अर्निंग पे लेकर आई है। और एक बात ध्यान रखिए कि जो इनका FY26 है वो मेरे हिसाब से उतना कुछ खास अच्छा होता हुआ दिखेगा नहीं। जो कारण क्या है बड़ा, बिकॉज वो जो एक फायर लगती हुई देखने को मिली उसके कारण, तो उससे असर तो आपको पड़ता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर में पड़ता हुआ दिखे, बट उसका असर तो पड़ेगा, तो पूरा FY26 थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर आपका व्यू है इस कंपनी में लॉन्गर टर्म का, तो आई थिंक एक अच्छी कंपनी। लिस्टिंग इन हो सकता है कि मिल जाए, हो सकता है कि ना भी मिले। अभी तो दोस्तों इस आईपीओ की जीएमपी 0 है, तो जीएमपी में अगर आप देखेंगे तो कोई खास एक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से लास्ट डे का एक्शन जो रहेगा उस पर हमको ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। स्पेसिफिकली QIBs क्या करते हैं कि अगर QIBs का अच्छा पैसा आता है तो अपने आप में बहुत बढ़िया बात है, नहीं आएगा तो अपने आप में थोड़ा सा अवॉइड वाली कैटेगरी बन जाएगा, बिकॉज हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद ही आपको नीचे भी मिल जाए। तो मैं यही कहूँगा अभी वेट एंड वॉच करना है, आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करेंगे बट थोड़ा सा वेट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।